हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारा सा सॉक्स लेके आई हूँ। ये देखिए, मैंने ये 5 नंबर के पैर के लिए बनाया है। जिनको भी 5 नंबर की स्लीपर आती है, 36 साइज़ का जिनका पैर है, उनके पैर में ये बिल्कुल फिट आएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस वाले सॉक्स को बनाने के लिए मैंने ये वाला वूल यूज़ करा है। ये वाला जो है ये 3 प्लाई वूल है। ना ज़्यादा मोटा होता है ये, ना ज़्यादा बारीक होता है, मीडियम वूल होता है। तो ये वाला ही वूल आप ले लीजिएगा, लच्छी वाला जो वर्धमान का मिलता है वूल नॉर्मल, ये वाला वूल है ये। और इसमें कोई भी 2 कलर का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। और इसमें जो सिलाई यूज़ करी है मैंने, ये मैंने देखिए 10 नंबर की सिलाई इसमें यूज़ करी है। 10 नंबर की मेटल वाली ये वाली सिलाई इसमें यूज़ करी है। और अगर आप यूएस नीडल के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें ले लीजिएगा 3.5 mm की यूएस नीडल वाली। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस सॉक्स को बनाना। तो देखिए, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो हमने अपनी सिलाई में देखिए 45 स्टिचेस कास्ट ऑन करके इसका इतना पार्ट बना लेना है, सीधा सीधा बुनते हुए। फ्रंट साइड के भी सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से भी सारे फंदे सीधे बनाते हुए हमने इसकी देखिए 9 पर्ल वाइज रोज बना के कंप्लीट करी है। ये मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ, देखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए इसी तरीके से हमने इसका दूसरा पार्ट भी बनाया है सेम, और हमने यही 9 रोज बना के इसमें भी कंप्लीट करी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पर्ल वाइज रोज है, मतलब इसकी 18 हमने रोज बनाई है। यानी कि 18 सिलाई जब हम बनाएंगे तो ये ऐसी 9 पर्ल वाइज रोज आपको मिलेगी। तो ऐसा बनाते हुए दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हमने। अब इसके बाद देखिएगा इसे क्या करना है। एक पार्ट का हमने बना के यहाँ से ऊन कट कर लिया है, ये वाला वूल। और एक पार्ट जो है इसका ये वाला, उसे हम यहाँ से यहाँ तक फिर से सीधा सीधा बुन के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर हम दोनों को अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, पहला फंदा हर सिलाई का आपको बिना बुने उतारते जाना है ऐसे, और फिर उसके बाद का हर फंदे को सीधा सीधा बुनते जाना है। ऐसे बुनते हुए आप इसे लास्ट तक कंप्लीट करिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद ये वाले जो फंदे हैं इन्हें हम इसके साथ अटैच करके बुनेंगे। यहाँ से देखिएगा, ये वूल हमने पहले ही कट कर लिया था इस पार्ट का, तो यहाँ से अब इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे सीधे सीधा फंदा बुनते हुए ये वाली पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। इस रो को एंड तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से ये वाली रो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ये हम आ गए हैं रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड की पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन के हमें कंप्लीट करना है, और बीच में हमें फंदे इसके घटाने हैं। तो यहाँ से देखिए, पहला फंदा हम इसका स्लिप कर लेंगे बिना बुने, और उसके बाद के हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के हम ये रो को बीच तक कंप्लीट करेंगे। फिर बीच में मैं आपको बताऊँगी फंदे कैसे घटेंगे। तो आप इसे उल्टा उल्टा बुन के यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ के बुनते हुए 44 स्टिचेस यहाँ पे बुन लिए हैं। अब ये हमारा बीच का 45 नंबर का फंदा है, 45 नंबर का। और ये इधर की तरफ का जो ये वाला पहला फंदा है, इन दोनों को हम मिला के 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। और ये उल्टी सिलाई है आपकी, तो आप इसे दोनों को इस तरह से देखिए उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे बीच वाले फंदे को। अब इसके बाद के हर फंदे को आपने उल्टा उल्टा बुन के ये वाली पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये वाला वूल कट कर लिया है। अब पिंक कलर की वूल की आगे इसका यूज़ नहीं है, और वाइट कलर का वूल हमने यहाँ पे बांध के अटैच कर लिया है। अब इसके बाद वाइट कलर के वूल से इसकी बुनाई होनी है। तो देखिएगा किस तरह से होगी। पहले आपको सबसे पहले पहला फंदा जो है, ये देखिए आपकी राइट साइड है, तो पहला फंदा आपको ऐसे सीधा बनाना है। उसके बाद ऊन को अपनी साइड लेना है, और दूसरा फंदा जो है आपका, ये आपका बनाना है आपको उल्टा। फिर उसके बाद ऊन को आप पीछे लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा, आगे के जो भी आपके सीधे फंदे आएंगे उन्हें आप ये नीचे की तरफ से बुनेंगे। ये जो आपका देखिए ये फंदा है, इसमें आप ऐसे सिलाई नहीं डालेंगे, इसमें आप नीचे की तरफ ये फंदे के जस्ट नीचे वाले होल में आप अपनी सिलाई को ऐसे डालेंगे अंदर की तरफ, और इसे सीधा करके ऐसे बुनेंगे। और उल्टा फंदा आप सिंपल उल्टा बनाएंगे जैसे आप बनाते हैं। फिर जब सीधा फंदा आएगा तो उसे आप फिर से देखिए फंदे के नीचे से
यहाँ पे आपको अपनी सिलाई डालनी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस वाले होल पे, और ऐसे करके इसे सीधा बनाना है। ऐसे ही बात को बनाते हुए आगे की बुनाई कंप्लीट करनी है। हर सीधे फंदे को फंदे के नीचे से बुनेंगे और उल्टे फंदे को प्लेन उल्टा बनाएंगे। जहाँ भी सीधा फंदा आएगा उसे फंदे के नीचे से बनाएंगे। देखिए यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे बनाते हुए आप इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। बीच के फंदे जब आएंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि इसकी बुनाई कैसे होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा जो हमने 43 स्टिचेस यहाँ पे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इधर हमारे 3 फंदे मिडिल वाले हैं और इधर भी 43 स्टिचेस हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मिडिल वाले फंदे आपको कैसे बुनने हैं। ये 3 फंदों का आपने एक फंदा बनाना है। तो ये जो बीच का सेंटर वाला फंदा है इसे आपको पलटना है। तो देखिएगा, आगे वाले जो ये दोनों फंदे हैं इन्हें आप ऐसे करके, जैसे सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे करके लेकर के, देखिए इस तरह से सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे लेकर के इधर वाली सिलाई में ले लेंगे। अब इन फंदों को आपने फिर से उल्टे हाथ की सिलाई में वापस लेना है, ऐसे पलटते हुए। और अब ये 3 फंदों को एक साथ आप बैक साइड की तरफ से सिलाई को डालेंगे, देखिए ऐसे, और 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे ऐसे सीधा। अब इसके बाद देखिएगा, ये आपने बना लिया। अब इसके बाद आपका फिर से एक फंदा सीधा आएगा। जो आपकी फ्रंट साइड की रो जब भी आएगी तो आपके इधर का फंदा भी सीधा आएगा, बीच वाला भी सीधा आएगा, और उसके बाद का फंदा भी आप सीधा ही बुनेंगे। तो सीधा फंदा बुनने के लिए आपको ऐसे ही, देखिए नीचे की तरफ से सिलाई को डालेंगे ऐसे फंदे के नीचे, और ऐसे लेकर के सीधा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। ऐसे ही बुनते हुए आप इसकी पूरी ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो रही है। लास्ट का फंदा इसका प्लेन सीधा बनाया जाएगा। अब इसके बाद रॉन्ग साइड से भी आप इसे इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है। देखिए, पहला फंदा आप बिना बुने स्लिप करेंगे। ये रॉन्ग साइड है तो इसका फंदा उल्टा ऐसे स्लिप करेंगे आप। अब इसके बाद ऊन पीछे लेकर के सीधे फंदे को ऐसे ही बनाएंगे। फंदे के नीचे से आपको सिलाई को डालना है अंदर, और ऐसे करके इसे सीधा बुनना है। और उल्टा फंदा आप उल्टा ही बनाएंगे, फिर सीधा फंदा आप ऐसे ही बनाएंगे। फंदे के नीचे से देखिए, यहाँ से सिलाई को डालेंगे अंदर, ये देखिए यहाँ से, और ऐसे सीधा बना लेंगे। और फिर उल्टा फंदा उल्टा ही बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए आप ये वाली रो अपनी कंप्लीट करेंगे। आप इसके बनाएंगे अब 42 स्टिचेस, 42 फंदे आप इसके बुन लीजिए। फिर उसके बाद 3 फंदों का एक फंदा करना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से गिनते हुए आप यहाँ तक 42 स्टिचेस बुन लीजिए। तो इस तरह से देखिए, हमने 42 स्टिचेस यहाँ पे बुन लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको देखिए, ये बीच का जो 3 फंदे इन्हें एक बनाना है, ये आपकी है रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड से जब भी आप बनाएंगे अपनी तरफ ऊन लेंगे और 3 फंदों को ऐसे लेकर के 3 का एक ऐसे ही बना लेंगे, सिंपल जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं ऐसे आप बुनेंगे, और 3 का एक ऐसे बना लेंगे। उसके बाद आप ऊन पीछे लेंगे। ये फंदा आपका देखिए सीधा आ रहा है तो इसे आप ऐसे सीधा बनाएंगे, और फिर उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा ऐसे करके सीधा बनाते हुए ये वाली रो आप अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे। और याद रखिएगा, जब भी आपकी रॉन्ग साइड आएगी तो रॉन्ग साइड में इसी तरीके से आपको बीच के 3 फंदों का एक फंदा बनाना होगा, तीनों को एक साथ उल्टा बुन के। ऐसे बनाते हुए आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, हम फिर से राइट साइड में आ गए हैं। तो राइट साइड से आप इसे फिर से वैसे ही बुनेंगे जैसे मैंने आपको पहले ये वाली रो में बताया था, फर्स्ट रो में। देखिए, पहला फंदा आप इसका बिना बुने स्लिप करेंगे। दूसरा फंदा ये इसका उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे। फिर ये वाला फंदा आप सीधा बनाएंगे तो नीचे की तरफ से ऐसे सिलाई डाल के ऐसे बनाते जाएंगे। अब ऐसे बनाते हुए आप इसके 41 स्टिचेस आप बुनिए। फिर उसके बाद मैं आपको 3 फंदों का एक फंदा करके बताऊंगी कैसे होगा। यहाँ से आप शुरू से गिनते हुए 41 फंदे इसके काउंट करके बुन लीजिए। तो इस तरह से देखिए, हमने 41 फंदे इसके बुन लिए हैं, 41। अब यहाँ से हमारा 3 फंदों का फिर से एक फंदा बनाना है। तो ये फंदे को आपने पलटना है, बीच वाले फंदे को। तो इसे इसी तरीके से पलटेंगे, देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे क्रॉस करके, और फिर इन 2 फंदों को सीधे हाथ की सिलाई में ले लेंगे, और फिर इन 2 फंदों को ऐसे उल्टे हाथ की सिलाई में देखिए इस तरह से लेंगे, और फिर ये 3 फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से बुन लेंगे।
देखिए 3 का आपने एक बना लिया। हर राइट साइड में आप इस तरीके से 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और उल्टी तरफ आप तीनों को एक साथ उल्टा बुन के 3 का एक बनाएंगे। और ये देखिए फिर आगे का फंदा सीधा आ रहा है, तो इसे आप फिर से सीधा बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा आ रहा है, इसे उल्टा बनाएंगे। ऐसे बुनते हुए आप इसकी, अब मैं आपको बता रही हूँ आपको कितना बुनना है। देखिएगा इस वाले में देखिए मैंने कितना बनाया है, मैं आपको यहाँ से काउंट करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिएगा, ये आपको दिख रही होंगी ऊपरी ऊपरी से जो ये फंदे दिख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये आपके 12 ये वाले उभरे उभरे से फंदे आ रहे हैं। तो आप इतना इसका पार्ट बना लीजिए। ये जब आप 2 सिलाई बनाते हैं तो एक ऐसा वाला फंदा आता है। तो ये देखिए इसको आप बोलेंगे, अगर आप सिलाई गिने तो ये हो गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 23 रोज़ आप बनाएंगे तो अब आपका ये इतना पार्ट बनेगा। आपकी ये देखिए 12 इस तरीके की ऐसे करके उभरी उभरी सी बुनाई आएगी। तो इतना बना के इसका कंप्लीट करिए और आपके फंदे घटते घटते इसमें 43 रह जाएंगे। यहाँ पे पहले आपके देखिए यहाँ पे 90 स्टिच थे, 90 फंदे थे और ये घटते घटते अब आपके 43 फंदे रह जाएंगे। 43 जब आपके हो जाएंगे तो फिर उसके आगे मैं आपको बता। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और इसमें बता देना चाह रही हूँ। जो बीच का फंदा आपने राइट साइड से 3 फंदों का एक फंदा बनाना है, तो इसका बनाने का एक मेथड और है। अभी मैंने आपको जो मेथड बताया है उससे भी आप बना सकते हैं, या फिर इस मेथड से भी आप 3 फंदों का एक फंदा राइट साइड से कर सकते हैं। देखिएगा इस मेथड में आपको, ये बीच के 3 फंदे हैं, इस मेथड में आपको क्या करना है, ये जो आपका बीच वाला है मिडिल वाला फंदा, इसे आपने इस सिलाई में लेना है, राइट वाली सिलाई में, और ये वाला फंदा सिलाई पे से बाहर निकालना है आगे वाला, और इस फंदे को फिर पीछे ले लेंगे। देखिए ऐसे, और फिर ये जो आपने बीच वाला फंदा है इसे इस तरह से ऐसे पलट लेंगे। अब आप ये 3 फंदों को एक साथ ऐसे बैक साइड से 3 का एक बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा इजी है। और बाकी के फिर आगे के फंदे आप ऐसे बनाते जाएंगे। जो फंदा सीधा दिख रहा है उसे सीधा बनाएंगे, जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुन बुन के इसे आप ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। और पूरी इसकी रोज़ कंप्लीट कर लीजिए जितनी इसमें मैंने आपको गिन के बताई हैं, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने अपने फंदे घटाते हुए इसके 43 स्टिचेस अब यहाँ पे हो गए हैं। ये हमारी राइट साइड है और राइट साइड से अभी यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाया है, और अब ये फंदे सारे हमने गिने हैं तो ये 43 हैं। अब इसके बाद की जो बैक साइड की रो आएगी इसमें आपको फंदे नहीं घटाने होंगे, इसमें आपको ऐसे ही ये रो पूरी कंप्लीट करनी होगी। तो देखिएगा ये आपकी बैक साइड की रो है, इसमें आपको देखिए अब वैसे ही बुनेंगे जैसे आप बुनते जा रहे हैं। ये फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा है, फिर ऊन पीछे लेंगे, इस फंदे को ऐसे करके सीधा बनाएंगे ऐसे करके, और इस रो में आप बीच में जो 3 फंदों का एक फंदा बनाते थे हर बार में, वो अब आप नहीं बनाएंगे। आप हर फंदे को जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा बुन के ये पूरी ये वाली रो आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से देखिए आप यहाँ पे पहुँच जाइए। जब यहाँ के 3 फंदे बचेंगे तो मैं आपको बुन के दिखाऊंगी कैसे होगा। तो देखिए इस तरह से अब हम ये बीच सेंटर में पहुँच गए हैं इसके। तो यहाँ पे आपके 3 फंदे उल्टे हैं तो आप इन्हें उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए तीनों फंदों को आप उल्टा बुन लेंगे, और इसके बाद ये वाले फंदों को आप ऐसे ही सीधा बुन के, जैसे सीधा फंदा नीचे से बुन रहे हैं ऐसे बुन के ये वाली पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे, फिर मैं आगे बताऊँगी कैसे बुनाई होगी इसकी। तो इस तरह से देखिए हमारी पीछे वाली रो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड में आ गए हैं, और यहाँ पे हमने ये जो आपका वूल है वाइट वाला इसे कट कर लिया है, और यहाँ पे पिंक कलर का वूल अटैच कर लिया है। अब इसके बाद देखिएगा आगे की बुनाई इसकी कैसे होगी। इसमें आपको जो फंदा देखिए जैसा दिख रहा है वैसे बुन के, अब आपको प्लेन जैसे सीधा उल्टा बुनते हैं वैसे बुनेंगे। अब आप सीधा बनाएंगे इस तरीके से, फिर ऊन आके लेके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा देखिए सीधा प्लेन जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, ऐसे बनाते हुए अब आप आगे की बुनाई इसकी करेंगे। देखिए इस तरह से आपको बुनते जाना है, और मैं आपको बीच के फंदे बताऊंगी कैसे बनाए जाएंगे इसके।
ये देखिए अब आप बीच सेंटर में आ गए हैं। ये एक फंदा उल्टा, अब ये फंदा देखिए सीधा बनाया जाएगा और फिर ये बीच वाला जो है फंदा है ये आपका उल्टा बनाया जाएगा। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे बनाते हुए आप आगे की बुनाई ऐसे कंप्लीट करेंगे। और बनाना है सीधा उल्टा बुन के, ये यहाँ से आप नापेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर के करीब आपको ये बना लेना है। एक फंदा सीधा और एक उल्टा बनाते हुए आप इसका 8 सेंटीमीटर, या अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसका 10 सेंटीमीटर भी बना सकते हैं। जितना भी आपको बनाना है आप इतना बना लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको इसके फंदे बाइंड ऑफ करना बताऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसका ये वाला पार्ट पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है ऊपर वाला। और ये जो है हम इसके फंदे अब बाइंड ऑफ करेंगे, लेकिन इसमें जब भी फंदे आप बाइंड ऑफ करेंगे तो आप याद रखिएगा इसको आपने रॉन्ग साइड से इसके फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। देखिए ये आपकी रॉन्ग साइड है, यहीं से आपको इसके फंदे बाइंड ऑफ करने होंगे। तो फंदे बाइंड ऑफ करने का तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे होंगे। देखिएगा, पहला फंदा आपको बिना बुने स्लिप करना होगा ऐसे, और फिर दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ। जब आप ये फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो आपको बहुत लूज़ फंदे बुनने होंगे। ये देखिए, जितना लूज़ आप बुनेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें पैर डालने में आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप टाइट फंदे इसके बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए इस तरह से आप ढीले ढीले फंदे इसमें मारिए। ये देखिए, आगे का फंदा आप ढीला करके बिल्कुल लूज़ करके बुनेंगे और फिर ये फंदा ऐसे करके इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इस तरह से आप सारे फंदे इसके बाइंड ऑफ करिएगा, बस लूज़ हाथ रखिएगा अपना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसके सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब लास्ट में ये वाला फंदा बचा है, तो इसमें से देखिए आपको अब ये वाला वूल अपना इसके अंदर से निकालना होगा। तो इसे आप इतना कट कर लेंगे कि जिस आपको इसकी यहाँ से यहाँ तक की सिलाई करनी है, तो इसके लिए आपको इतना वो ले लीजिएगा करीब, और इसे यहाँ से कट कर लेंगे। और ये जो आपका ऊन है इसे इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसकी सिलाई जो आपकी होगी ये होगी राइट साइड से। तो ये आपका देखिए ये वाला राइट साइड का पोर्शन है, ये देखिए ये आपका सीधे तरफ का पोर्शन है। तो यहीं से इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक की आप करेंगे। तो इससे अपनी टेपिस्ट्री नीडल आप ले लेंगे, कोई भी ऊन सिलने वाली सुई, वो लेकर के आप इसकी सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से करनी मैं आपको बताती हूँ कैसे होगी। तो देखिएगा, ये हमने ऊन सिलने वाली सुई में ये वाला ऊन डाल लिया है। अब यहाँ से सीधी तरफ से इसे यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे आप। तो देखिएगा, यहाँ से आप एक एक फंदा लेकर के इसमें ऐसे करके अपना देखिए ऐसे करके एक इधर और एक इधर से डालते हुए इसे सिलते जाएंगे। देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये वाला फंदे में डालेंगे और इस साइड से इधर की तरफ डालेंगे। देखिए इस तरह से, फिर आगे के ये वाले फंदे में डालेंगे और इधर की तरफ ये वाले फंदे में। देखिए ये आपको चेन सी बनी हुई दिख रही होंगी, इन्हीं में आमने सामने की तरफ से ऐसे करके आप इसे डालते जाएंगे अपने ऊन को। देखिए ये वाला है आपका चेन अब जो है नेक्स्ट, और इस इधर की तरफ से ये वाली है। देखिए तो ऐसे करते हुए आप इसको यहाँ तक सिल लीजिए। फिर तो देखिए इस तरह से हमने ये वाली सिलाई पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे देखिएगा, ऐसे लेकर के आप यहाँ पे पक्का टाँका कर लेंगे ऐसे लेकर के, और यहाँ से ऐसे इसे निकाल लेंगे। तो ये आपका पक्का टाँका हो गया। अब देखिएगा, अब आपको इसके आगे की ये वाली जो सिलाई करनी है ये अब राइट साइड से आप नहीं करेंगे, अब ये आप इसे पलटा लेंगे, उल्टा कर लेंगे। देखिए इधर की तरफ से अब इसकी सिलाई आप उल्टी तरफ से करेंगे आगे की। तो ये वाला वूल आप यहीं पे कट कर लेंगे और वाइट कलर का वूल लेके अब इसकी सिलाई आगे की करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की। तो अपना वाइट वूल इसमें डाल लीजिए और ये वाला कट कर लीजिए। अब देखिएगा, वाइट कलर के वूल से इसे यहाँ तक सिलना है, और ये हमें सिलना है रॉन्ग साइड से। ये उल्टी तरफ है आपकी, यहाँ से आप इसको सिलेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, इस वाले वूल को आप चाहें तो ये जो आपका पहले वाला वूल था इसमें इसे नॉट लगा सकते हैं, ऐसे करके टाइट करके। देखिए ऐसे लेकर के अब इसके बाद इसे यहाँ से आप सिलना शुरू करेंगे।
एक एक टाँके में जैसे मैंने आपको अभी बताया था वैसे ही आप इसे सिलेंगे। देखिएगा इधर से आप एक ले लेंगे, ये वाला चेन जैसी दिख रही होगी, ये देखिए इस साइड से। अब इसे आप देखिए स्टार्ट करेंगे सिलना, तो यहाँ से देखिए आप इसकी पहली चेन देखेंगे, यहाँ से आपको दिख रही होंगी एक एक चेन ऐसे ऐसे करके। तो आप पहली चेन में इधर डालेंगे और पहली ही चेन में इस साइड से डालेंगे, देखिए इधर से ऐसे, और फिर इसे ऐसे खींच लेंगे। ये वाले जो वूल है इन्हें इस साइड में रखिएगा। फिर ऐसे ही आप एक एक चेन में डालते हुए इसे सिलते जाएंगे। दूसरी चेन में डालेंगे, फिर इधर से भी दूसरी चेन में डालेंगे, देखिए इस तरह से। अब ऐसे ही आप इसे तीसरी चेन में डालेंगे ऐसे करके सुई को, फिर नेक्स्ट ऐसे लेंगे और ऐसे करते हुए आप इसे पूरा यहाँ तक सिल लीजिए, फिर उसके आगे की सिलाई। अब देखिए इसी तरह से हमने यहाँ से भी इसे सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यही, ये जो हमारा पहला वाला वूल है वाइट कलर का, इसमें इसे यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, डबल नॉट लगा के इसे मजबूत कर लेंगे। अब देखिएगा इसके आगे की सिलाई हम यही वाले वूल से करेंगे जो ये नीचे हमने हमारा देखिए बचा हुआ है, ये वाला वूल। जब हमने फंदे डाले थे तो ये एक्स्ट्रा वूल बच जाता है, तो ये मेरा इतना है कि मैं इससे इसकी सिलाई कर लूँगी। यहाँ से देखिएगा ये नीचे की तरफ से है, तो पहले इसे यहाँ से सिल लेते हैं, फिर इधर से स्टार्ट करेंगे सिलना। तो इससे पहले देखिए ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे सिल के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। देखिए इसी तरीके से ऐसे सिलते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इसे इस तरह से हम यहाँ पे पक्का टाँका फिर से कर लेंगे। अब इसके बाद इस वूल को यहाँ तक ले जाने के लिए देखिए आप थोड़ा थोड़े से किसी किसी टाँके पे से ऐसे निकाल के हल्का हल्का, देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से निकाल के अब इसे नीचे तक ले गए हैं हम वूल को। अब इससे यहाँ से लेकर के हमें देखिए कितना सिलना है, इतना सिलना है आपको यहाँ तक। ये वाला जो है इसको हम बाद में सिलेंगे, ये ऐसे और ऐसे पकड़ के। पहले आपको सिर्फ इतनी सिलाई करनी है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक सिल लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने ये वाली सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे इसे भी आप पक्की नॉट लगा लेंगे, इधर ऐसे लेकर के और ऐसे कर लेंगे। अब देखिएगा इसके ये वाले पार्ट को भी सिलना है आपको इस साइड से, ये देखिए इधर से सिलना है आपको ऐसे, और इस साइड से सिलना है आपको ऐसे। तो इन्हें आप ऐसे सिल लीजिए, पहले इधर की तरफ से सिल लीजिए, फिर इस साइड से सिल लीजिए। देखिए इधर से पकड़ेंगे ऐसे, और यहाँ से 20 सेंटर में इधर लेकर के सुई को ऐसे पास करेंगे, और फिर ऐसे लेते हुए देखिए पहले एक साइड सिल लीजिए, फिर दूसरी साइड का ये वाले वूल से ये वाली साइड सिल लीजिएगा। तो आप इसे दोनों तरफ से सिल के कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये वाला पूरा सॉक्स बन के रेडी हो गया है, देखिए इस तरह से। और जब आप इसे पहनेंगे तो इसकी ऐसी फिटिंग आएगी, देखिए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।